नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। आपकी आवाज आई। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सड़क से सदन तक हर गतिविधियों पर रहेगी हमारी पैनी नजर। आपकी आवाज गूंजेगी चारों तरफ। क्योंकि हम हैं नेशन न्यूज, आपकी आवाज आपके साथ। बलियाडीह घटना के बाद एनडीए के नेता आमने सामने, कौन है दोषी, पुलिस लेगी ये एक्शन। खबर बिहार के जमुई जिले से है, जहां हनुमान चालीसा कर घर लौट रहे लोगों पर पथराव के बाद पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। बता दें कि दोनों पक्षों पर प्राथमिकी दर्ज कर अब तक इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले को लेकर जमुई एसपी मदन कुमार आनंद काफी एक्शन मोड में हैं। एसपी ने साफ कह दिया है कि इस घटना में जो भी लोग शामिल होंगे उन्हें किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। अब इस मामले को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जमुई बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह ने इस घटना पर अपना पुरजोर विरोध जताया, तो दूसरी ओर बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह का भी चौंका देने वाला बयान था। मंत्री सुमित सिंह ने कहा कि रविवार को कौन सी चालीसा का पाठ होता है और यदि हुआ तो प्रशासन को इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि ये घटना प्रायोजित थी और इसमें जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। यानी इस मामले पर एनडीए के नेता ही अपने बयानों से आमने सामने हो गए। हालांकि घटना पर धारा 144 लगाया गया है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। बता दें कि खुशबू पांडे को भी इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले के बाद जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने भी आम जनता से सौहार्द कायम रखने की अपील की है। मैं जैसा कि पहले भी बोल चुका हूं कि बलियाडीह की घटना एक निंदनीय घटना है और उसमें जो है कि हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। 2 केस ऑलरेडी हो चुके हैं वहाँ पर। हम लोगों ने वहाँ पर प्रिवेंटिव एक्शन, जिनका कि केस में नाम दर्ज है उन्हें तो मैं गिरफ्तार करूँगा, हमारी टीम गिरफ्तार करेगी। या तो वो सरेंडर हो जाए कोर्ट में और कोर्ट की शरण में जाए, जो न्याय करें बेहतर है। अदरवाइज़ मैं गिरफ्तार करके उनको कोर्ट में पेश करूँगा। और जो दूसरी बात है कि उस गांव में जो बाहर के लोग जा रहे हैं, वहाँ से ये जो विद्वेष फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए है कि उस भोली भाली जनता को आप जो इस तरह से कर रहे हैं उससे कुछ हासिल नहीं होना है। आप इस तरह की विद्वेष करके आप समाज को कुछ देने नहीं जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ की भोली भाली जनता, जो सामान्य जन है, जिनको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से मतलब होता नहीं है, वो इसका सफ़र कर रहे हैं। कुछ लोग घर पे नहीं हैं जिनका कि नाम इस केस में आया है, तो मैं उनको कहूँगा कि वो या तो थाना में जमा हो जाए, थाना पर आकर के अपना गिरफ्तारी दे दें, या तो कोर्ट में सरेंडर कर जाएं। और हम लोग इसमें और भी कार्रवाई करने जा रहे हैं। ये कार्रवाई विशेष रूप से कि जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, दोनों समुदाय के लोगों पर जिनका कि कांड में नाम दर्ज नहीं है, उस पर भी प्रिवेंटिव एक्शन हम करेंगे। और जब ये बेल आउट भी हो जाएंगे तो भी प्रिवेंटिव एक्शन इन पर करेंगे। और जब जब भी इस तरह का माहौल वहाँ पर होगा, इन लोगों की जिम्मेवारी तय की जाएगी, जो कि जिन पर की 107 की कार्रवाई की जाएगी। कुल कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई सर? अभी तक 10 से 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और भी गिरफ्तारी होंगे। अब लोग पहले घर से निकल गए हैं, घर पर है नहीं, फिरार में उससे हम लोगों ने सबक लिया है और वैसी कोई घटना अब हम लोग दोबारा उसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे जमुई में। अभी आपने देखा हुआ कि कुछ बलियाडीह में कुछ असामाजिक तत्व, जिनको मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि असामाजिक तत्वों ने जाके वहां पे ये जिस तरह से बरगलाया है, उकसाया है लोगों को, वो नहीं होना चाहिए था। आप किसी भी धर्म को मानते हैं और हमारा सनातन तो कहता है कि हम सभी धर्मों की ये करते हैं, सम्मान करते हैं। फिर ये कहां से सनातन में आ गया कि सनातन में हमको कोई बता दे बृहस्पति और रविवार को कोई खिचड़ी खिलाता है, ये शनिवार और मंगलवार का इसलिए दिन तय है। हनुमान जी का हमसे बड़ा भक्त तो नहीं हो सकता। आप हमको देख लें, हनुमान जी के साथ चलें, कितनी भक्ति आपको आती है, हम देखें जरा। क्या लगता है सोची समझी साजिश? बिल्कुल, ये सुनियोजित ढंग से ये सोची समझी साजिश है और इस तरह की घटना से बचना चाहिए। ये सस्ती लोकप्रियता के लिए हमें ये काम नहीं करना चाहिए। ये सस्ती लोकप्रियता है और ये सस्ती लोकप्रियता के लिए
लोगों को इससे दूर रहना चाहिए और ऐसे अगर जो भी सच्ची लोकप्रियता के लिए अगर इस तरह से कोई गिरा हुआ काम करते हैं उन पर अविलंब कार्रवाई होगी और कार्रवाई हो रही है। मंदिर में पूजा अर्चना करना क्या गलत काम है? कहाँ गलत है? हम कहाँ कह रहे हैं गलत कर रहे हैं? मंदिर में पूजा अर्चना गलत है, मस्जिद में नमाज पढ़ना कहाँ गलत है? लेकिन उसका एक तरीका होता है ना। आप मंदिर में तो जाके पूजा नहीं कर रहे थे, हम लोगों के पास वीडियो है। मंदिर में जाके आप पूजा कर रहे थे और हनुमान चालीसा उसी तरह से पढ़ा जाता है। हनुमान चालीसा आपको भी पढ़ने आता है ना? पढ़िए जरा, हम भी देखें कैसे पढ़ते हैं आप। उस तरह से पढ़ते हैं। वो हनुमान चालीसा पढ़ना कम, आडंबर दिखाना ज्यादा हुआ। जम्मूवासियों को क्या कहेंगे आप जो इस जिला का? सांप्रदायिक लोगों को भावनात्मक रूप में बुरा लगा है उस बात का। कभी भी हम लोगों ने वहाँ पर जाके कोई भी मतलब शोर मचाने का या कोई गलत काम करने का प्रयास नहीं किया। बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से वहाँ पर अनुष्ठान हुआ। वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा गया, खिचड़ी के रूप में प्रसाद ग्रहण किया गया और उसके बाद शांतिपूर्वक तरीके से वो लोग वहाँ से लौट रहे थे। एकाएक वहाँ पर गाड़ी का जो काफिला था उसके ऊपर पथराव होना शुरू हुआ। निश्चित रूप से ये कुछ ऐसे लोग हैं जो एंटी सोशल एलिमेंट्स के नाम से जाने जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसको किसी और नाम से परिचय देने की आवश्यकता है। और उन लोगों ने ये पथराव वहाँ पे किया है जिससे हमारे जो नगर परिषद के वाइस चेयरमैन हैं नीतीश शाह जी, उनको बहुत गंभीर रूप से चोट भी लगी है। मैं स्वयं रात में उनको IGIMS में भर्ती करवाकर वहाँ से लौटी हूँ। डॉक्टर से लगातार संपर्क में हूँ। आशा और उम्मीद करती हूँ कि जल्द स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच वो वापस लौटेंगे। और प्रशासन ने बहुत तेज़ी गति से, तत्परता से काम किया है। हम लोगों ने यही उनसे डिमांड किया था कि 12 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तारी होनी चाहिए। मुझे सुबह 2 बजे यहाँ के जिला पदाधिकारी से सूचना मिली कि 5 लोगों की गिरफ्तारी तब की गई थी और अभी जो दोपहर 3 बजे का समय हो रहा है, 4 बजे का समय हो रहा है, अभी कुल 41 लोगों के ऊपर FIR हुआ है जिसमें से 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो जिला प्रशासन पूरी तरीके से रफ्तार के साथ और कड़ी और ठोस कार्रवाई कर रहा है। तो ये काम अच्छा है उन लोगों का, इसकी मैं सराहना करती हूँ। साथ ही साथ मुझे लगता है कि जो दोषी लोग हैं उन लोगों को मैं साफ स्पष्ट शब्दों में सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप जो जमुई को तोड़ने का, बांटने का, जलाने का काम कर रहे हैं, आप लोगों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर होगी। और ये बात ध्यान रखिए कि जमुई को अब जलाने के लिए, तोड़ने के लिए यहाँ पे जगह रही नहीं। यहाँ पे बहुत सालों से, पिछले 4 साढ़े 4 साल से जब से हम विधायक बने हैं तब से शांति से लोग एक साथ जीवन बिता रहे हैं। सभी समुदाय के, सभी धर्म के लोग एक साथ रह रहे हैं। और यहाँ पर अब चुनावी वक्त के समय अगर कोई इस तरह से आके करता है तो मुझे लगता है कि वैसे आपराधिक व्यक्ति को, वैसे दोषी व्यक्ति को हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। क्या लगता है कि देखिए, जैसा मैंने कहा कि जिला प्रशासन का जिस तरह से काम हो रहा है वो पूरी तरीके से संतोषजनक है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज़, आपकी आवाज़।